आए। हमारा टॉपिक चल रहा था राजपूतों की उत्पत्ति, यानी हम किन की उत्पत्ति पढ़ रहे थे? राजपूत जाति की उत्पत्ति पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि राजपूत शब्द कैसे आया होगा, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इतना ही था कि राजपूत काल कब से कब तक है, तो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक है, जो कि एग्जाम में सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। ठीक है, हाँ पहली क्लास है ये, आज पहली क्लास है। तो पहली क्लास क्या, मैं बाकी यार क्लास है क्यों उसके 1-2 आज आई को नहीं गए, टीचर तो आएगा सारा। चल, उसके बाद हमने राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े। देखो मैं पहले नाम लिख देता हूं। सबसे फेमस, सबसे प्रचलित एक सिद्धांत है जिसका नाम है अग्निकुंड। ठीक, उसके बाद में फिर है ब्राह्मणों से। कुछ विद्वान कहते हैं कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई। उसके बाद 3 नंबर पे फिर है सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। चंद्रवंशी, ठीक है। और फिर एक सिद्धांत माना जाता है विदेशियों से, ठीक है। और फिर एक सिद्धांत और आता है, देखो मेन इंपॉर्टेंट कुछ विद्वान कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से। अपलोडेड कब करोगे? नाइट में होती है अपलोड। सबसे फेमस सिद्धांत जो था वो ये था, जिसे हम पढ़ चुके हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से कौन मानता है? चंद्रबरदाई मानता है। किस ग्रंथ में? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। और इसका बहुत विवादित ग्रंथ है, बहुत फेमस है, विवादित है, किन ऊपर ऑब्जेक्शन उठ तो ही रहे। लेकिन 4 राजपूतों की उत्पत्ति की, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान उल्टो कौन बोल, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। ठीक है, इतनी बात आप पढ़ चुके हैं। अब कुछ विद्वान खड़ा हो गया, बोल ना जी राजपूतां की उत्पत्ति क्या हुई है? ब्राह्मणा हुई। ब्राह्मण जो है वो एक श्रेष्ठ कुल माना जाता है। पृथ्वी पे इन्हें भूदेव कहा जाता है, यानी भूमि पर देवता के समान बताया गया इन्हें। तो वही बात है कि कहीं ना कहीं लिखा मिल गया कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई। सर कहां कहां लिखा मिला? एक तो लिखा मिला बिजोलिया शिलालेख में, जिसे हम पढ़ा था कि बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। बिल्कुल गुरुजी मिल्यो है। कुंभा ने ग्रंथ लिखा रसिक प्रिया। रसिक प्रिया ग्रंथ में कुंभा ने गुहिलों को नागर ब्राह्मण बताया है। ब्राह्मणों में अग्निहोत्री ब्राह्मण होते हैं, अगर आपने कभी सुना हो तो। अग्निहोत्री ब्राह्मण होते, ब्राह्मणों की एक गोत्र है अग्निहोत्री। तो उस आधार पे भी कहीं ना कहीं मिलान तो हो रहा है। अग्निवंशी अग्निहोत्री बोल जी, अग्निहोत्री ब्राह्मण होते थे, ये अग्निवंशी है। तो राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से एक तो बिजोलिया शिलालेख मिल गए, जिसे वत्स गोत्री विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत एक लाइन है। बिजोलिया शिलालेख में एक लाइन है, विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत, यानी विप्र बोले ब्राह्मण ने, ब्राह्मण वंशीय गोत्र बताया गया चौहानों को। रसिक प्रिया में कुंभा स्वयं लिखता है, नागर ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताता है। तो अब देखो क्या याद रखो, राजपूतां की उत्पत्ति ब्राह्मणों मानने वाला इतिहासकार स्वयं ब्राह्मण है। कौन? गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा। देखो के में कहीं ना कहीं ये रीजन भी हो जाता है। राजपूतों का था और लिखने वाले ब्राह्मण हुआ करते थे, तो उन्होंने लिख दिया कि राजपूत जो है वो ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है। इससे उनको एक सम्मानजनक स्थान मिल गया दरबार के अंदर, अच्छी रेपुटेशन हो गई, इज्जत भी मिल गई। तो अब गोपीनाथ शर्मा स्वयं ब्राह्मण है, स्वयं ब्राह्मण है, तो ये भी क्या कहते हैं कि जी गुहिल जो है वो नागर ब्राह्मण थे, और उसका उन्होंने उल्लेख दे दिया कि देखो स्वयं कुंभा मान रहा है इस बात को। तो याद रह जाए कि ब्राह्मण उत्पत्ति माननारो विद्वान खुद भी किए हैं, खुद भी ब्राह्मण है। जी चालुक्य है, चालुक्य मानते हैं कि वो हारित ऋषि के कमंडल से उत्पन्न हुए थे। तो हारित ऋषि कौन है? भी एक ब्राह्मणी तो है। अब्बू का प्रतिहार स्वयं ने ब्राह्मणी माने, यानी अब्बू के जो प्रतिहार है वो ऋषि वशिष्ठ की संतान माने। अब आपने एक चीज और भी पढ़ी होगी, हरिश्चंद्र, मंडोर की गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हरिश्चंद्र से मानी गई है, जो कि एक ब्राह्मण था और उसके 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण पत्नी थी, एक क्षत्रिय पत्नी थी। तो ये कई जगह से इस तरीके से लिखे हुए मिल गए। उस आधार पे क्या मान लिया गया है? राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से। तो कहां कहां माना गया ये भी बता दिया आपको। यानी मेन इतना ही याद रखना, नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानने वाला इतिहासकार स्वयं ब्राह्मण है। लेकिन एक इतिहासकार और नाम आता है, वो भी ब्राह्मण है,
जिसका नाम है दशरथ शर्मा। अब देखो इसका क्या मानोगे? चंदेल राजपूतों की एक गोत्र है और कहीं ना कहीं चंद्रमा से मिलता जुलता नाम चंदेल है। अब देखो हमने राजपूतों की 36 शाखाओं का जिक्र किया। अच्छा, वनपाल को सिलेबस टेलीग्राम पर भेजूं? अरे टेलीग्राम पर बहुत पहले को डाले डे। हाँ सर, कमेंट शो नहीं हो रहा है। नंद किशोर कमेंट भी शो लग रहा है, सारा काम होने लग रहा है, चिंता ना कर तू। कमेंट आओ क्या करो, तो पढ़ाइयों मतलब रखो थारे कमेंट में ज्यादा स्वाद आएगी। कमेंट शो होना जरूरी है, पढ़ाइयों मतलब को नहीं। देखो एक चीज और समझो, राजपूतों की 36 शाखाओं में फिर मेन 3 भाग माने गए। कुछ राजपूत अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, कुछ राजपूत अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं, और यदुवंशी एक तीसरी शाखा और भी मानी जाती है, लेकिन वैसे चंद्रवंशी में ही आ जाती है। लेकिन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सबसे ज्यादा प्रचलित है। बाकी सिद्धांत नहीं मान के आप किसी भी राजपूत की गाड़ी पे और देखोगे तो सूर्यवंशी लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये बड़ा प्रचलित है, और कहीं ना कहीं राजपूतों को आप पूछोगे तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं सूर्यवंशी या चंद्रवंशी से अपना स्थान जोड़ लेते हैं। अब देखो इस सिद्धांत को कौन मानता है कि सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है? देखो भगवान राम आपने देखे होंगे, किसमें थे? रामायण के अंदर। बिल्कुल, रामायण अगर आपने देखी है तो भगवान राम का झंडा भी देखा होगा रामायण में। उस झंडे में किसका चित्र है? उस झंडे में सूर्य का चित्र है, यानी भगवान राम सूर्यवंशी थे। सूर्य का चित्र है, और मेवाड़ वालों के झंडे में भी सूर्य का चित्र है। क्यों? क्योंकि इस धरती पर भगवान राम के वंशज अगर कहीं राज करते हैं तो वो मेवाड़ के महाराणा है। जबकि कछवा अपने आप को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, कुश के वंशज ही कछवा कहलाए। अब देखो भगवान राम और कृष्ण 2 हुए हैं बड़े। कुछ अपने आप को जैसे भाटी जो है वो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण से संबंध जोड़ते हैं, यादव भी कृष्ण से संबंध जोड़ते हैं। भगवान राम सूर्यवंशी थे और भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे। भगवान राम के झंडे में हमेशा सूर्य का चित्र है, कभी रामायण देखो तो नोट कर लेना। यानी भगवान राम सूर्यवंशी थे। भगवान राम का पिता क्या थे? भगवान राम सूर्यवंशी थे, पिता ही सूर्यवंशी बहेगा भी थे। जकी ये जाति गाओ बा थार पाबो भी तो वही जाति को है। तो भगवान राम सूर्यवंशी है, तो भगवान राम के पिता कौन थे? दशरथ। दशरथ भी सूर्यवंशी होंगे। उसी आधार पे याद करेंगे कि दशरथ शर्मा क्या मानते हैं? राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंशी, क्योंकि ग्वालियर पर लेख में प्रतिहारों को सूर्यवंशी कहा गया है। चंदेल जो है वो अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। विशेष रूप से चौहान ब्राह्मणों की संतान न मान के अपने आप को सूर्यवंशी ही मानते हैं। एक बार पुनः भेजो, के भेजो पुनः यार, बहुत रमाण तो ढूंढ ले। हर्षनाथ अभिलेख में भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। तो आप सीधा सीधा याद देखो, सीधा सीधा अग्निकुंड सिद्धांत फेमस है, सब याद है। ब्राह्मणा उत्पत्ति मानना और इतिहासकार खुद ब्राह्मण है, कौन? गोपीनाथ शर्मा। लेकिन ब्राह्मण तो दशरथ शर्मा भी है। लेकिन दशरथ शर्मा ना आपा क्या याद करांगे? भगवान राम सूर्यवंशी थे, भगवान राम के पिता नाम दशरथ हो, तो भगवान दशरथ भी सूर्यवंशी, तो दशरथ शर्मा अपने आप को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। ठीक है, यानी दशरथ शर्मा क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। अब बात आई क्या? विदेशी बट आंगो तकड़ो काम है। देखो राजपूतां की उत्पत्ति विदेशियों से मानने वाले इतिहासकार खुद विदेशी है। मतलब आदमी आप के साथ कर दिया सेट, यानी विदेशी आदमी कहे विदेशी। कुण कुण विदेशी? देखो नाम उठाना खुद ही पता लग जाओ कि विदेशी कुण कुण है। देखो कन्नीगम, कैनिगम विदेशी नाम है। आपने तो लल्लू पंजू नाम हुए, अंगैया दोरा नाम हुए। इंग्लिश की क्लास नहीं होती, इंग्लिश की रीट में होती है, बाकी जो है ना बाकियों में हो जाएगी। अभी 1-2 दिन में सेट करें, घंटे सेट नहीं हुई, इंग्लिश की नहीं हुई, पॉलिटिकल की नहीं, दोनों क्लासें अभी सोमवार तक सेट कर दी जाएगी। क्योंकि लाइव में तो टाइम टेबल भी सेट करना पड़ा, 10-10 क्लासें हो जाती है, कहां सेट करें? देखो बार बार ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता है ना। रानू शर्मा इसी कोई प्रॉब्लम को नहीं भी है। सिक्कों की क्लास नहीं ली, कौन से सिक्कों? हिंदी की अभी दूसरे गुरुजी कर रहे हैं, उनकी कंप्लीट होती मैं करवाऊंगा। हाँ क्लास लिस्ट में ऐड कराओ। लिस्ट में ऐड नहीं है क्या हिमांशी से? नहीं। हाँ हाँ चलो देखो कन्नीगम, बिल्कुल गुरुजी कन्नीगम जो है नाम ही पता लागन लाग रहे। V.A. स्मिथ, बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है। और तीसरा एक वोटोडियो है, वोटोड हर जगह टांगड़ाओ गोठापड़ो।
देखो, एक इतिहासकार है डॉक्टर भंडारकर। भंडारकर तो एक ही बात में उलझ रहे हैं कि राजपूतां की उत्पत्ति विदेशी गुर्जरों से हुई है। बोल भी राजपूता ये बात पर अड़गे ही खड़े हो गए तो अरे वो जे ही रोप दी, वो नाक ही को नहीं हो मतलब। अब बात बोलिए, एक ही बात बोले राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी गुर्जरों से हुई है। अब इसके प्रमाण मिलते नहीं कुछ, क्यों? क्योंकि इतिहास तो वही बात है, तथ्यों पे चलता है। तो अब बोले यार तू एक बात बता, पहली तो वो प्रमाण तो लिया कि गुर्जर जो है विदेश से आई थी, यानी इसका भी कोई प्रमाण ही नहीं मिला। आग लोग कह रहे हो विदेशी, यानी ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं मिला है अभी तक कि गुर्जर जो है वो भारत में बाहर से आए होंगे। इस बात का कहीं प्रमाण नहीं है। फिर बात अगर करें हम प्राचीन समय में महाभारत की बात करें तो महाभारत में हूणों का जरूर जिक्र है, लेकिन गुर्जरों का जिक्र नहीं है महाभारत में कहीं भी। हूणों का जरूर है, यानी भयंकर एक दूसरे आपस में लठा सोटी मचा रखी है सगड़ा विद्वाना, क्योंकि उससे आपको मत ठोकेंगे अंदर। ये एक शोध का विषय है और हमेशा चलता रहेगा। हाँ सर जी, आज सुभाष जी की एक भी क्लास नहीं। ए तो मैं कौन हूं? हाँ, लाइव क्लास अपलोड होगी क्या? हाँ संजय सैनी, लाइव अपलोड होगी। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश की क्लास अभी लगाई नहीं है, सोमवार से हो जाएगी। हाँ सर जी, रीट की बुक आएगी क्या? रीट की बुक आ गई, कद्दी आ गई मार्केट में, आ गई। चलो कहाँ बात ना लगाओ, मैं जब लिखाऊं नहीं, जब थारी समस्या नहीं बाप पूछ ले करो। चलो देखो, अनकिया याद करा। देखो, एक इतिहासकार तो आके के राजपूतां की उत्पत्ति क्या हुई है? कुषाणा हुई है। देखो समझो, ठीक है गुरुजी। एक इतिहासकार का हूणा हुई है, एक इतिहासकार का सक्सीथियन हुई है। अब पीछे आपको पता है, भले ही आप आरएस का पेपर दो, लेकिन हकीकत यह है कि अधीनस्थ बोर्ड जो पेपर है ना, वो आरएस लेवल का बनाता है। अधीनस्थ बोर्ड का जीके पूरा आरएस लेवल का सा है, बड़ा खतरनाक जीके बनाता है अधीनस्थ बोर्ड। और एक बार अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था कि टोड जो है वो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे मानता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा? आपसे सीधा सीधा पूछेगा, या तो पूछेगा राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से कौन मानता है। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर नहीं कह सकते किससे उत्पत्ति हुई। या फिर पूछेगा राजपूतों की उत्पत्ति कुषाणों से कौन मानता है, या फिर वो पूछेगा कि गोपीनाथ शर्मा राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानते। इस तरीके से इसका प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ सर जी, क्लास रुक रही है? नहीं तो रुक रही है। अभी चेक कराऊं, चेक करिए क्लास में बफरिंग थोड़ी आ रही है। डीपी शर्मा की आज नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं आ रही भाई बफरिंग किसी की। देख रहे को नहीं आ रही? एक दो कमेंट क्या करे तो एक दूसरे ने देखी भी चालू जी। देखो दिखाओ ठीक, तो एक दूसरे ने देख के ना करे करो। घड़ी है बफरिंग बिना मतलब लग रही है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हाँ आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, कई बार नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती है। क्लास घटू रुकी, मैं आप रुक रहा हूँ। डीपी शर्मा की आज नहीं हुई थी, सही है, जयपुर से थे वो, कल हो जाएगी। चल रही है, बिना मतलब ना करे करो, डिस्टर्ब ना करे करो, पढ़ लियो नहीं, सिलेबस बहुत लंबो है। थे लाई चालू तो करा लिया, मैं पूरा डिटेल बताऊँ। राजस्थान हिस्ट्री में 6 महीना लाई जाएगा, तो मैं तो मेरी मस्ती कराऊंगा भैया। थाने जका जल्दी है, अपलोडेड क्लास देख लियो। हाँ चलो देखो क्या याद करा। देखो पहली बात तो कि विद्वान कहने लगे, ए विद्वान आ गया। चलो पहली तो मैं इनको ट्रिक बता दी, फिर इनको विश्लेषण करांगा कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से है या नहीं। देखो सीधो सीधो याद कर लियो, कैसे कन्नीगम कैसे कुषाण। हाँ गुरु जी याद हो जाओ तो बहुत बढ़िया है। कैसे कन्नीगम कैसे कुषाण, राजपूतों की उत्पत्ति कुषाणों से कौन मानता है? कन्नीगम। वाहु शक्ति कपूर को देखे, वाहु ढिंक चिक्का वो शक्ति कपूर। तो वाहु यानी वी स्मिथ किससे मानता है? हूणों से। और बाकी बच्चों सक्सीथियन कौन हो गए? टोड हो गए। वाह यारो गुरु जी, वो तो बढ़िया बात बताइए थे, याद होने लग रही है तुम। यानी कैसे कुषाण कैसे कन्नीगम, वाहु वी स्मिथ हूणों से, बाकी बच गया टोड हो गया। अब बात आई कि विदेशियों उत्पत्ति ए मानिए ए गुण ए इतिहासकार आपकी बात पर अड़ गया। बोलो राजपूतां की उत्पत्ति विदेशियों होड़ी है, विदेशी अठायार अठागे राजपूत बन गया, क्षत्रिय बन गया। ये बात पर एक जनो सीधो सीधो ऑब्जेक्शन उठाए, जगह को नाम है इतिहासकार डॉक्टर ओझा।
ओ जो बोलो टोड और बोली तू के बोलो, वो राजपूता की उत्पत्ति विदेशी हो रही है। अच्छा अब बात तुम बोल रही है, पहली तो आप बता, सबूत बता, तथ्य तो बता, तू बिना मतलब यही प्यार दी। बोलो सबूत देखो के वो सबूत दे रहे कह जकी राजपूतांगी जकी परंपरा है, जो राजपूतांगी परंपरा में राजपूतों को घोड़ा रखने का शौक था, तलवारें रखने का शौक था, और अपने जो जोहर और सती ये जो प्रथाएं हुआ करती थी, बोले एक ये प्रथा मार ले विदेशी आएंगे। बोले अच्छा मतलब घोड़ो राखनो और ए थार लाऊं अगर मैच करगी, किसी की कल्चर मैच कर जाए तो जरूरी है कि उसका रक्त संबंध होगा। भाई हम राजस्थान में हैं, लगभग कल्चर एक ही है भाई, जो कल्चर जाटों की है वही प्रजापतों की कल्चर है, वही मिलती जुलती हमारी कल्चर है, तो इसका मतलब रक्त संबंध थोड़ी हो गया भाई। किसी की कल्चर मिलने से आप रक्त संबंध कैसे स्थापित कर सकते हो? अरे बात तो क्या बोल रहे टोड। डॉक्टर ओझा बड़े शानदार है, इनकी किताब कभी मौका मिले ना, जब आपको बहुत गहराई से अध्ययन करना हो, आपकी एग्जाम की दृष्टि से नहीं, कभी आपको पढ़ाना हो तब इनकी किताब पढ़ना। इन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया इतिहास का, इनकी प्रत्येक मेवाड़ की मारवाड़ सबकी आती है, इतनी इतनी मोटी किताबें इनकी। तो इन्होंने कहा देख घोड़ा राखने की जिसकी तू बात बोले टोड, घोड़ा में घोड़ा राखना शौक माना कोई आज थोड़ी है, भगवान राम के टाइम हुए, भगवान राम भी तो घोड़ा रखा करता। देखो आप उनकी कल्चर देखो, यानी जो वैदिक सभ्यता की जो कल्चर थी ना, भगवान राम की कल्चर, घोड़ा रखने का शौक, गायों को नहीं मारते थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, बागी बा कल्चर है, यानी राजपूत की है, आर्या की संतान है। हमारी कल्चर आर्यों मिल रही है बेटी का बापो, थारू को नहीं मिल रही। फिर बोले देखिए महाराज का विदेशिया शरीर है नहीं, हट्टो कट्टोर बलशाली बेगा बे राजपूता का शरीर है। बोले अच्छा शरीर मिलना हो तो यहां थोड़ी मिला दो ना, हमारी कल्चर आर्यों से मिलती है, वैदिक आर्य राजपूत आर्यों की संतान है, यानी जो वैदिक सभ्यता में आर्य थे वही उस समय क्षत्रिय कहलाए और उन्हीं के वंशज क्या है राजपूत। यानी एक तरीके से अगर ऑल ओवर हम देखें ना, कि भी विशेष रूप से देखें ना, तो राजपूत कहां से आए होंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारे वैदिक आर्यों की संतान है ये। वैदिक आर्यों के समय जो क्षत्रिय थे वही आगे जाके राजपूत बने। क्यों? क्योंकि हमारी कल्चर भगवान राम से मिलती जुलती कल्चर है। जो भगवान राम की कल्चर थी, रामायण देखो, और रामायण से मिलती जुलती हम सब की कल्चर है, आपकी हमारी। भाई राजपूत नहीं, हम सभी आर्यों की संतान हैं। आप देखो आर्य भगवान राम पत्नी को बराबर बैठाते थे, यज्ञ करते थे, पत्नी को बराबर बिठाते थे, वही रिवाज आज हमारी चली आ रही है। गाय का सम्मान करते थे भगवान राम के समय, वही सम्मान गाय को हम आज भी माता मानते। वो सूर्य की पूजा करते थे, आज भी हम सूर्य की पूजा करते हैं। वो पिंडदान किया करते थे, पिंडदान हम करते हैं। वो सबको जलाते थे, हम भी सबको जलाते हैं। यानी हमारी पूरी की पूरी कल्चर वैदिक कल्चर है। वेदों की ओर लौटो तो राजपूत वैसे देखे तो वैदिक आर्यों की संतान मानी जाती है, तो वहां से कहीं ना कहीं संबंध ज्यादा सेट बैठता है। लेकिन अब इतनी लड़ाई को निपटारो तो करा, अपन किसी एक मुद्दे पे तो नहीं पहुंच पाए भाई। अब भी आपा कहते बताओ रे क्या उत्पत्ति है, तो आपा कोई मुद्दे पर ही कौन पहुंचा। तो एक इतिहासकार बोले लड़ाई ना करो, लड़ाई ना करो। मैं बताऊं भैया, मान लो वो इतिहासकार है डीपी चट्टोपाध्याय। इसने राजपूतों की उत्पत्ति का एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है मिश्रित मूल सिद्धांत। यानी देखो एज का राजपूत है, अमुक कुछ सूर्यवंशी है, कुछ चंद्रवंशी है, कुछ ब्राह्मणों की संतानें हैं, कुछ अग्निकुंड से है, कुछ विदेशी है, यहां करके मिला जुला बोलते हो। यानी मिश्रित मूल सिद्धांत, यानी हम किसी एक सिद्धांत पे नहीं पहुंचे हैं। वो मिश्रित मूल सिद्धांत किसने दिया है? डीपी चट्टोपाध्याय ने दिया है। ये लो जी, अपना टॉपिक इज कंप्लीट। अब बताओ, देखो वनपाल का सिलेबस कब जारी होगा अभी तक कुछ भी नहीं पता है। जब भी जारी होगा हम सबसे पहले बताएंगे आपको। लेकिन क्या होना है, राजस्थान जीके रहना है, मैथ रहनी है, ये चीजें तो साइंस रहनी है, ये तो रही रहेगी। भलाई सिलेबस कभी जारी, ग्राम सेवक की भर्ती कब आएगी? देखो भाई 2021 में आरएस की भर्ती आएगी, 2021 में एसआई की भर्ती आएगी, और चांस से 2021 में ग्राम सेवक की आएगी। ठीक है, और अब पूछ लो वरना फिर लिखना पड़ेगा आपको। बफरंग हो रही, कोई रिफ्रेश कर लो किसी की अगर ऐसी हो भी गई है। शांति बनाए रखा करो, हाँ सब कुछ सेट हो जाए। आपसे ज्यादा चिंता हमें होती है, कोई क्लास नहीं आ पाती या कुछ गड़बड़ हो जाती है, हमें ज्यादा चिंता होती है। क्योंकि हम जब आपको 100% देंगे तो ही आप किसी बच्चे को बोलोगे कि यार वो ठीक है, वो कोर्स बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है उनका। तो अभी क्या है कि नए बेंच लिए तब थोड़ा सा मैनेजमेंट वैसे हो गया, क्योंकि 20 नए बेंच लॉन्च किए,
लेकिन सोमवार तक आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहेगी। अभी हो रही है, कोई होगी एक दो आपके, हमें सब पता होता है, हम आपका पूरा समाधान कर दें, चिंता न करें किसी प्रकार की। चलो हमारा कोर्स की तो कतई चिंता न करें, हमारे पास अपलोडेड है, वो दे देंगे जब अगर एग्जाम के नजदीक ऐसी स्थिति आई तो। अरे भाई हमने एग्जाम पुलिस की भी करवाई है, पटवार की आने वाली थी, उससे जस्ट पहले हमने पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया, तो कोर्स की चिंता मत करो। अब लिखो, हेडिंग डालो राजपूतों की उत्पत्ति। बड़ा इजी तरीके से मैंने बताया है, एक बार पढ़ लेना, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। अपलोड का काम हो जाएगा, अपलोड वाली आपसे ज्यादा चिंता में हो जाएगा। चलो हेडिंग डालो राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति क्रम से चल रहे हैं हम इतिहास के अंदर, सेपरेट चल रहे हैं। लिखो राजपूत काल 7वीं, हर्षवर्धन मृत्यु, लगभग हर्षवर्धन की मृत्यु 643 में है। राजपूत काल 7वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है, तक माना जाता है। कुमारपाल व वर्ण रत्नाकर में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन है, ठीक है। देखो सिद्धांत, पहला अग्निकुंड सिद्धांत। पृथ्वीराज रासों में चंद्रवरदाई ने दिया। इसके अनुसार RS में हिंदी जोड़ देंगे जब मैं हिंदी करवाऊंगा तब। हेलो, हाँ जी नमस्कार, हाँ जी बोलो। तो भाई मैं तो बाहर हूँ तो सिक्कर हूँ। हाँ 2-3 दिन बाद। हाँ ठीक। हेलो, हाँ जी गुड आफ्टरनून। हाँ अब नहीं आएगा रीट में। मरुस्थल वगैरह तो राजस्थान के ज्योग्राफी में आ जाते हैं ये टॉपिक। राजस्थान का तो सब कुछ पढ़ना है। ये नहीं है, ये विश्व भूगोल के अंदर थे शायद, अब नहीं है आपके टॉपिक के अंदर।
नहीं नहीं, 6 to 10th नहीं आएगा। 6 to 10th से वो टॉपिक पढ़ने जो आपके सिलेबस में दिया गया उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। अगर आपके सिलेबस में नहीं है घास के मैदान तो नहीं आएगा, भले 6 to 10 में कुछ भी दिया हो। हाँ, नई बुक, हाँ बिल्कुल, या तो नई बुक या हाँ बिल्कुल ये, या तो आपके पास, हाँ नई बुक आ गई मार्केट में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल नए टॉपिकों पे बिल्कुल आ गई। हाँ बिल्कुल, वो नए सिलेबस में फिर करना ही पड़ेगा। ओके, है ना मौर्य गुप्त है, पूरा ही पढ़ना ही पड़ेगा। प्रशासन में बिल्कुल पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ वो नहीं है, वो छोड़ दो जो, हाँ बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल। ओके ओके ओके। नई क्लास आप लोग पुरानी वाली क्लासों में जोड़ दी गई है। अच्छा, पुराने में जोड़ दी क्या, नया फोल्डर नहीं बनाया क्या? चलो नया फोल्डर बनवा देंगे, अगले कल से नया फोल्डर बनवा देंगे। राजस्थान एलडीसी की भी भर्ती का, एलडीसी का कुछ नहीं करे। हाँ, अरे आपके सबके लगता है टॉपिक, राजवंश सब में जोड़ दिए, आरएस में भी, एसआई में भी, रीट तक में जोड़ दिए राजवंश। पहले रीट में राजवंश नहीं थे। हाँ देखो, आलोचना तो आपको पढ़नी नहीं है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। चलो दूसरा लिखो, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। बिजोलिया शिलालेख, चौहानों ब्राह्मणों की संतान बताया। बताया डॉक्टर भंडारकर गुहिलों को नागर ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई। रसिक प्रिया में कुंभा ने गुहिलों को नागर ब्राह्मणों संतान बताया। देखो, मंडोर के प्रतिहार, हरिश्चंद्र व माद्रा की संतान बताया। अबू के प्रतिहार, ऋषि वशिष्ठ की संतान। चालुक्य हारित ऋषि कमंडल से उत्पन्न हुए।
सर आपकी इतिहास बुक है, नोट्स लिखूं या नहीं? तो नोट्स तो नोट्स होते हैं, खुद के हाथ की खुद की बनाई तलवार तो बड़ी विश्वसनीय होती है, तो खुद के हाथ से लिखे का बड़ा फायदा होता है, एग्जाम के वक्त फायदा होता है, क्योंकि बुक और इसमें बहुत अंतर आ जाता है। हाँ सर पीडीएफ दे देना। अरे पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, खुद को लिखना पड़ेगा। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खुद के हाथों से काम करना पड़ेगा बेटा। यह काम कौन चल है? खुद की रोटी बनाई कितनी स्वाद लगे भाई बात है। पुलिस और रिजल्ट को मन कौन करवाया? रोक आ रही है देखो, देखो बंधारे भंडारे कर वे गोपीनाथ शर्मा और राजपूतों उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते, जबकि ओझा व सीवी वेदे इस मत का खंडन करते हैं, खंडन करते हैं। मॉर्निंग क्लास पता नहीं आज क्या बात हुई, आ जाएगी, कल से आ जाएगी, कोई बात प्रॉब्लम आ गई। देखो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी सिद्धांत, सिद्धांत ग्वालियर लेख में प्रतिहारों को सूर्यवंशी बताया, सूर्यवंशी बताया। चौहानों को हमीर महाकाव्य में सूर्यवंशी बताया। हर्षनाथ अभिलेख चौहानों को सूर्यवंशी बताया। सूर्यवंशी बताया। दशरथ शर्मा राजपूतों की उत्पत्ति का सूर्यवंशी सिद्धांत मानते हैं। सर अपलोडेड क्लास से पढ़ें या लाइव से, प्लीज गाइड। ये आपको ज्यादा आनंद किस में आता है? अपलोड, कुछ बच्चों को अपलोड देखने की रुचि होती है, कुछ को लाइव। आपको किस में अच्छा लगता है उसमें दे। कल की छुट्टी, क्या की छुट्टी है मन्नू चौधरी? काल की क्या चीज की छुट्टी करा बता? एग्जाम सिर पर आ रहे, कोई छुट्टी नहीं है। हाँ क्लास अपलोड नहीं हुई, अभी करवा देंगे। गुरुकुल में हॉस्टल सुविधा, हॉस्टल आप अपने हिसाब से देख लो दिनेश गुज्जर, क्योंकि हम कितने 5000 बच्चे आ गए, कहाँ से हॉस्टल की व्यवस्था करेंगे इतना की? तो शहर ही कर पाएगा इतने की। ठीक है लिखो, राजपूतों उत्पत्ति विदेशी मत। विदेशी मत नंबर 1 कन्नीगम। राजपूतों उत्पत्ति
कुषाणों युची जाति, कुषाणों से मानता, इसका आधार ब्रोज गुजर ताम्रपत्र जो 978 ईस्वी का है। ठीक। बी क्रुक व B.A. स्मिथ, होणों से मानता, जबकि राजपूतों की 36 शाखाओं में होण नहीं। ये भी रिकॉर्ड नहीं मिल रही है संदीप, आज से हो जाएगी, आज से हो जाएगी। देखो डॉक्टर भंडारकर राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी गुजरों से मानता। देखो कन्नीघम लिख दिया ना ऊपर साइड, लिख दी। टोड सक्व सीथियन जाति से मानता। लास्ट सिद्धांत 1 2 3 4 कितने नंबर है? 4 नंबर है, 5 नंबर है, जो भी है लिख लेना, 5 नंबर होगा शायद। मिश्रित मूल सिद्धांत, ये सिद्धांत डीपी चट्टोपाध्याय मानता। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान डॉक्टर ओझा व सीवी वैद्य मानते हैं। जी, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे चौहान वंश से। क्लास जो अपलोड नहीं हुई वो अभी मैं बोल देता हूँ, हो जाएगी, आज से कंटिन्यू हो जाएगी। ओके, थैंक यू।